हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मद महेश्वर जी की यात्रा पे। मद महेश्वर 5 केदारों में से एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दिल्ली से लेकर मद महेश्वर तक की यात्रा का पूरा वृत्तांत इसमें हम देखेंगे कितना में खर्चा लगा, कितना टाइम लगा, क्या क्या मुश्किलें आई, वो सारा आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप सुनिएगा। तो हम दिल्ली से चले। दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर दूर पड़ता है रांसी गाँव। रास्ते में हमने गाड़ी खड़ी कर दी रांसी गाँव में। उसके बाद हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी। पहले सीढ़ियों से बने रास्ते थे 2 किलोमीटर तक लगभग, वहाँ पे थोड़ा खतरा था। उसके बाद प्लेन थोड़ा सा आ गया, ठीक रास्ता था। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे, हरियाली हरियाली थी, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आ रहा था चलने में। रास्ते में झरना भी दिखाई दिया हमें और बहुत सारी चीज़ें थी, बांस के पेड़, चीड़ के पेड़ और बहुत अच्छी चीज़ें। दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर दूर पड़ता है रांसी गाँव। रांसी गाँव में इसका बेस कैंप है, ये ऊखीमठ के पास पड़ता है। तो रांसी गाँव तक जाने के लिए आप 2 रास्ते ले सकते हो, या तो हरिद्वार ऋषिकेश वाला रास्ता है, वहाँ से आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन अगर जाम मिल गया तो बहुत लेट हो सकते हो। अगर आप कन्फर्म हो कि जाम नहीं मिलेगा तो ही वहाँ से जाएँ। नहीं तो दूसरा रास्ता कोटद्वार से होके, कोटद्वार वाला थोड़ा सा 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन रास्ता साफ मिलता है, भीड़ भाड़ नहीं है उस रास्ते पे, ना जाम मिलता है। तो आप कोई सा भी रास्ता ले सकते हो एज पर अपनी सिचुएशन जो भी है आपकी। और उसके बाद रांसी गाँव पहुँचते हैं। रांसी गाँव में आप कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर रांसी गाँव में लेट हो गए हैं तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा नीचे तक जा सकते हो। 5 किलोमीटर नीचे गोंडार गाँव आता है, वो नदी की तलहटी में है, तो 5 किलोमीटर तो हमें नीचे उतरना ही होता है। उसके बाद चढ़ाई शुरू होती है। तो आप ये 5 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हो, या फिर और 1-2 गाँव आगे जा सकते हो, जितना भी आपके पास टाइम है। मेरा उनसे पहले पहुंचे थे गोंडार गाँव में। गोंडार गाँव में हमने रूम ले लिया। एक रूम में वहाँ पे मिला हमें 1000 रुपये में, और उसमें पाँच लोग रुके थे। और खाने का अलग से वहाँ पे जैसे 120 रुपये की थाली मिलती है, तो उसमें मन भरकर मतलब कितना भी पेट भरकर खा सकते हो आप। और खाना चूल्हे पे बना के देते हैं, साथ के साथ गरम गरम, बहुत ही अच्छा घर के जैसा खाना होता है, मज़ा आ जाता है खा के। उसके बाद हम सुबह उठे। सुबह उठ के हम फिर यात्रा शुरू की। नदी पार करके आता है वनतोली गाँव। वनतोली गाँव से फिर चढ़ाई शुरू होती है। उसके बाद पूरी मधमेश्वर तक 11-12 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है। बस 500 मीटर ये लगा लो आप, समतल आएगा, नहीं तो पूरा चढ़ाई ही चढ़ाई है। काफ़ी मुश्किलें आती है इसमें चढ़ने में, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पानी मिलता रहता है रास्ते में जगह जगह, तो आप भरते चलो पानी, साथ के साथ पीते रहो थोड़ा थोड़ा। और चाय नाश्ता भी मिल जाता है, मैगी वगैरह, परांठे, आप कुछ खाना चाहो तो रास्ते में वो मिल जाते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ऊपर जाके आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा फ़ोन में मध महेश्वर पे। नानू तक मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आपको कैश ही लगेगा, तो वहाँ पे कैश की बड़ी दिक्कत होती है। तो अपना जितना भी मतलब सफिशिएंट कैश लेके जाएँ ऊपर, नहीं तो दिक्कत हो सकती है ऊपर। तो आपको रास्ते में खच्चर वगैरह भी दिखाएंगे। खच्चर का वो बता रहे थे 2500 से लेकर 3000 तक का किराया होता है, अगर आप खच्चर से जाना चाहो तो। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे, चढ़ जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चढ़ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रास्ते में हमारे वनतोली आएगा, फिर कटरा आएगा, फिर नानू आएगा, उसके बाद मन महेश्वर आएगा। हमें लगे थे टोटल 10 घंटे। 2 घंटे तो रांची से गोंडार तक आने में लगे थे। उसके बाद 8 घंटे लगे हमें गोंडार से मन महेश्वर तक जाने में, और वापस आते टाइम लगे थे हमें टोटल 8 घंटे, तो 2 घंटे कम लगे थे वापस आने। शाम को पहुंच गए थे 4 साढ़े 4 बजे। तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, टेम्परेचर बहुत कम था, ठंड थी, मतलब काफ़ी ठंड थी वहाँ पे। तो मंदिर लेकिन उस टाइम पे बंद था। मंदिर खुलता है 7 साढ़े 6-7 बजे के बाद। उसके बाद आरती वगैरह होती है, फिर दर्शन होते हैं। हमारे पास 2-3 घंटे थे, तो हमने सोचा पहले रूम ले लिया। रूम लेने के बाद हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर ऊपर है बूढ़े मद महेश्वर जी का मंदिर है, तो हमने सोचा कि चलो 2-3 घंटे हैं तो वहाँ दर्शन करके आ जाता है। तो हमने वहाँ पे फिर चढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ पे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर, लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है।
ये देखिए, जैसे आप देख सकते हो उसमें घास ही घास है, घास के मैदान पर चलना है कैसे, लेकिन चढ़ाई बहुत है, खड़ी चढ़ाई है, फिसलने का डर है, अगर एक बार फिसले तो सीधा नीचे आकर रुकोगे, तो बहुत ध्यान से चढ़ना आता है। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आपको इतना मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा, मतलब ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। बीच में घास का मैदान है, उसमें भगवान शिव का मंदिर है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के पहाड़ है, पूरे बर्फ के पहाड़ चारों तरफ 360 डिग्री कहीं भी देखोगे आप, मतलब चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीच में घास का मैदान और उसके बीच में शिव जी का मंदिर। बड़ी शांति है, कोई मतलब बहुत कम लोग जाते हैं ऊपर तक, क्योंकि मधुमेश्वर तक ही थक जाते हैं तो ऊपर जाने की इच्छा कम लोगों की रहती है या फिर अगले दिन जाते हैं। हम गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, अकेले हम ही थे, तो हमने अच्छी तरह से भगवान जी के दर्शन करे, पूजा पाठ करी और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, वहाँ पे फोटो वोटो खींची, उसके बाद हम नीचे आ गए। फिर हमने 7 बजे के बाद आरती में भाग लिया और फिर दर्शन किए महादेव जी के। वो गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं, तो हमने सोचा चलो सुबह जाएंगे गर्भगृह में, कोई कह रहा था कि सुबह जाने देंगे, लेकिन सुबह भी नहीं जाने दिया। बाद में पता चला कि 1100 की पर्ची कटती है, अगर आपको जल चढ़ाना है, गर्भगृह में जाना है तो 1100 की, अगर आपको जल चढ़ाना है तो 1100 की पर्ची कटवा के उसमें जा सकते हो अंदर और जल चढ़ा के आ सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में आपको समरी बता देता हूँ, आपको 4 दिन लगेंगे आने जाने में कम से कम, एक दिन गाड़ी में जाने का, एक दिन गाड़ी में आने का, एक दिन ऊपर चढ़ने का, एक दिन नीचे उतरने का, और खर्चा लग जाएगा आपका पर हेड ये लगा लो 5000 के आसपास, दिल्ली से पूरा मधुमेश्वर तक, उसमें खाना गाड़ी का सब कुछ हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।